ध्यान देना। एक घर में नई नई शादी भई, और जब नई नई शादी हुई तो जिस लड़की की शादी हुई उसे थोड़ा गाना में बहुत रुचि था, गाना गाने में। लड़की की शादी हुई, गई, स्वयं राइटर थी और स्वयं सिंगर थी, यानी गाना स्वयं बनाती थी और स्वयं गाती थी। जा करके जब ससुराल में पहुंची, धीरे धीरे समय जब बीता तो एक दिन की बात, अब तो धीरे धीरे सिस्टम खत्म हो गया है, इतना टेक्निक आगे बढ़ चुका है। नहीं, पहले तो माताएं घर में बैठ करके आटा को पीसती थी, चकिया से पीसती थी, नहीं पीसती थी। हमारे देहात में यहाँ उर्द उर्द खूब दरा गवा, और जब हमारे घर में चकिया लागे तो जब चकिया चले वो घर में तो नींद बड़ी तगड़ी आवे हमें। तो हम एक दो बार कहने भी गए एक दूसरे के यहाँ, अम्मा उर्द तो नहीं दर, यानी जबरदस्ती बुला लेके आई, क्योंकि तब कच्चा घर बना हुआ था। तो जब वह चले वो चकिया दर, जब वाले दर 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 बोले तो बहुत बढ़िया नींद आवे, तो हम बुला करके लाते। तो जिस लड़की का विवाह हुआ उसके घर में चकिया लगी हुई थी, तो वो लड़की चकिया को चलाती। एक दिन सासू मैया ने कहा, जाओ बिटिया बहुरानी आज आटा पीसो जा करके। काहे का? चावल का। ठीक, गई पीसने लगी। इधर सासू मैया पड़ोसन के वहां चली गई और बैठती है, आटा पीस रही है, चकिया को चला रही और कहती क्या है, मैं पूजो देवी चौरैया, मैं पूजो देवी चौरैया, मुरी मरी जाए सासु जरैया। पूजो देवी चौरैया, मुरी मरी जाए सासु जरैया। चलाती है और यही गीत गाती है, तब तक पड़ोसी उस रास्ते से गुजरा, पड़ोसी ने सुन लिया। अब जब पड़ोसी ने सुना तो जाकर के अपने मित्र से कहा, जिनकी वो घरैतिन थी, अपने मित्र से कहा, भैया आपके यहाँ भाभी, मतलब आपकी घरैतिन भाभी तो बहुत अनाप शनाप गाती हैं। कहा पागल हो क्या? कहा हाँ मैंने सुना है। कहा ना ना ऐसा नहीं हो सकता। कहा मैंने सुना है अपने कानों से कि आपकी जो घरैतिन है वो आपकी अम्मा यानी अपनी सास को मरने के लिए मनाती है, जल्दी मर जाए। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा है ऐसा, किसी दिन आप परीक्षा लेके देखो। कहा ठीक, कल ले लो। अगले दिन वो फिर बैठी और बैठी जब, तो पति देव घर से बाहर निकले, बाहर निकल करके घूम करके आए, यानी बाहर गेट से निकले, घूम के पीछे सने फिर आए, दिवाली में कान लगाए खड़े। अब वो यही गीत गाती है, मैं पूजो देव चौरैया, मेरी मरी जाए सासु जरैया। पति ने कुछ नहीं कहा, पति ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले ही नहीं, कोई शब्द नहीं कहा। चुपचाप बढ़िया बैलन खोल लिहिन, हर माची ले लिहिन, चल दिहिन खेतवा जोतते। खेत जोतने गए। अब बढ़िया बैलों को मचाया, मचा करके
मुठिया पकड़े हर केर और बढ़िया बैल आगे आगे चल रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। दोपहर का जब समय हुआ तो उनकी घर इतनी खाना लेकर आए, खाना लेकर यानी भोजन लेकर के पहुंची। अब जब भोजन लेकर के पहुंची, धीरे धीरे जब कुछ करीब में उनके पहुंची, विचार किया उस आदमी ने, उस भैया ने, समझा कि अब मैं अगर कोई बात कहूंगा तो इनको सुनाई पड़ जाएगा। तो उसी समय स्वर में स्वर मिलाया और कहता क्या है, मैं घूमूं गाँव देवरारा, मैं घूमूं गाँव देवरारा, मेरो सरे जाए ससुर ओ सारा। ससुर मरे चाहे सारा, यानी वो उनके खाली अम्मक मरे कहें और वही बप्पा और भाई दोनों मर जाएं। अब चोरेक दाढ़ी में तिनका वही वाली दशा, उनका नाम लेकर के संबोधन नहीं किया, बस खाली वो गा रहा था। वो जान गए कुछ नहीं, हमें सुनाए रहे, हमें गाए रहा तो हमें सुनाए रहे। रोज भोजन पा लेते थे पति देव, तब बर्तन खाली वापस लेकर के आती थी। वही दिन फरियादहीन धसा के नीचे कहनियो तो धरा है, अच्छे कोई भच्छ ले हम जाए, चली गई। अब घर आकर के वापस पहुंची तो कुछ काम काज में, जब लड़ाई होती है पति और पत्नी में तो देखो ओढ़ बेड़ बड़ी जल्दी पर रहती है, कारण करती है। ओढ़ बेड़ बड़ी जल्दी पर रही है, मालूम पड़ी सालंत बीमार पड़ी। जैसे आई अपने कमरे में गई, बस चादर ओढ़ करके लेट गई। पति देव बेचारे जब शाम हुए जोत जात के जब आए, बैलों को खूंटों पर बांधा, उनको जल पिलाया, चारा पानी दिया, सानी दिया। सानी देने के बाद में फिर अंदर प्रवेश किया। अब अंदर प्रवेश किया, आवाज लगाया, देवी देवी कहाँ बोली थे? फिर से आवाज लगाया, अरे कहाँ हो, सुनती हो? नाई बोली। धीरे धीरे वही वाले कमरे में गए, वही तो निकले वही वाले में गए। फिर आखिरी में पहुंचे जाकर के तो का देखा, ओढ़े बेढ़े परी। आवाज लगाया, सुनो उठो, क्या हुआ? कुछ खाना पीना नहीं बनना है क्या? कुछ नहीं बोली। अरे उठती हो कि नहीं उठती हो? नहीं बोली। अब जो चद्दर ओढ़े रहा है वह चद्दर पकड़ के यहाँ हुई साड़ खींची। अब जैसे खींची तो का लंबी लंबी सांस, लंबी लंबी सांसें ली। कहीं का हुईगा, कहीं बस हमसे बात न करो, अब हम मर जा। सबसे पहले यह होती, अब हम मर जा, बात न। अरे हुआ का मर का, अपने मन की हो मर जियो। कैसे मर जियो? का हुआ बोलो? का नहीं नहीं अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। ऐसी कौन बीमारी तुमरे हो गए जो तुम मर जाई हो? बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को मैं दिखाऊंगा। का ना मैं बचने वाली नहीं हूँ, डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? मतलब कहा हमारे बीमारी नहीं, हमारे लाख धक्का होगा। कहा अच्छा, तो कहा तो का मैं बचूंगी नहीं, यही हमारे बीमारी सखी की हो गई थी, हमारी सहेली के, तो वो भी मर गई थी। कहा नहीं वो तो बच गई थी, लेकिन आप नहीं बचा पाओगे, लेकिन आप नहीं बचा पाओगे। कहा क्यों? बताओ तो मैं बचा लूंगा, सारे प्रयत्न करूंगा। कहा सुनो कैसे मेरी, देखो अब कोई बात साख नहीं ले भैया कि काहे की लड़ाई झगड़ा है। अब फिर शुरू करें। कहती क्या है, हमारी सखी इस प्रकार से बची थी, उनके यहाँ एक बाबा आए रहा, तो क्या वही टोना टटका जो भी किया, हवन किया था, तभी वो सही हुई। कैसे, क्या विधि पूर्वक है बताओ तो, हमको हम भी कर लेंगे भाई। कहा करना ये है कि 7 रंग के कपड़ा ले। कहा हाँ ले लिया। कहा नींबू ले लो। कहा वह ले लिया। कहा मिर्चा ले लो। कहा वह ले लिया।
कहा उसके बाद में अपनी आधी मोछ मुड़ाए ले। कहा सब कुछ तो हो, अब यह आधी मोछ मुड़ाई, आधी हरियार रखी, आधी चापर रखी, कोई अखर नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वह फिर हरिया आई, वह तो अपन खेती आए। अगर यही चली गई है तो मिली है नहीं दोबारा। देव कत्ते भोले, खट से 7 रंग कपड़ा लाए, नींबू लाए, मिर्चा लाए और बढ़िया आधी मो नाई साहब हुआ गए, आधी मोछ मुड़वा दीन। अब सब लेन कहीं, अब ये सारी सामग्री घरैतिन कहती है, हमारे खोपड़ी में 7 बार घुमाओ। 7 बार बेचारे घुमाई कहीं। अब ये सामग्री लेकर के चौडगरा पर रखाओ, जहां पर 4 रोडे फूटी हो। जो पहले सबसे पहले इसे तड़केगा, मेरी बीमारी उसके हो जाएगी और मैं चंगा हो यानी ठीक हो जाऊंगा। का ठीक वह बेचारे करें। अब उतार करके 7 बार सर पे उतार करके चौडगरा पर रखा है। तब तक की का करती, फिर बैठी चकिया के पास, हमारी गल आपका पूछे जीती तो हमारी चकिया को चलाती और कहती क्या है, पति तब तक रख के आ ही चुके थे। कहा क्या रही है, मैं आपन बात बनाई, सैया की मोछ मुड़ाई। सैया की मोछ मुड़वाई, सैया ओ सैया की मोछ मुड़वाई, सैया की मोछ मुड़वाई। मैं आपन बात बनाई, रजऊ की मोछ मुड़ाई। बनाई दुल्हा की मोछ मुड़वाई, सैया की मोछ मुड़वाई। तो जैसे इतना कहा मैं आपन बात बनाई, बेचारे सुनिन कहीं होई धोखे गवा। लेकिन अब हो सांक नहीं लेवैया, का किए कुछ नहीं बोले, कोई शब्द नहीं कहे। आए घरे बढ़िया नहाए धोए, नहा धो करके खट से बढ़िया वीआईपी कपड़ा पहनी, चकाचक पहन के जूता मोजा डटिन और चल दिन। कहा ससुराल जाके पहुंचे। ससुराल पहुंच गए। अब ससुराल में जब दमाद आओ तो सबसे ज्यादा खुशको होती, सासू अम्मा भाव नहीं मिलती। कहूं कह दो अम्मा कहे को हवा, अपने लड़कवा चाहे कबो भैया न कहनो है, अगर पूछो तो कहे भैया भैया। सबसे ज्यादा प्रसन्नता सासू को होती। सासू ने जैसे देखा हमारा दामाद आया है, खट से पलका डाल दिया, आसन लगा दिया, बैठो भैया बैठो। खट से ने का करें, शरबत घोर के ले आई और शरबत दे दी। शरबत घोर लाई, वही शरबत धरे। तब तक याद, अरे पानी लाना तो मैं भूल ही गई। सासू अम्मा सोच रहे हैं, अब वही पानी ले गए। वही बेचारा का जाना है, वही तो यहाँ जाने के सबसे पहले पानी ही आवत है। वही बेचारे वही शरबत ने घुटनन घुटनन तक पांव धोई, किल्लिन तक हाथ धोई, पूरा मुंह धोए डारे। अब मुंह धोए के बाद पीछ मुहिमा लेके कुल्ला करेगा तो बीट बीट काला ददुआ यू का होगा। अब अम्मा पहले खुशी के मारे पानी लेके पहुंची गई, भैया पानी कहना अम्मा सब होगा, सब हो गया। चलो कोई बात नहीं, बैठे। अब वही बेचाराओ जब पलगम बैठे हुए तो उनकी सेवा शुरू हुई गई। कई सेवा, उनकी सेवा। अब भिन भिन माछी लागे शुरू। अब वही बेचारे अंगूठा जो उतारी गए, कहूं यूं चलावे तो कहूं यूं चलावे। कहा भैया तो
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार बोले हनुमंत लाल की, बोले कारदेव बाबा की, प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम के साथ में भगवान श्री के चरणों में आरती। और आरती के समय सभी लोग आगे